एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की पवित्र रचना जपजी साहब का ये मूल मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा सच्चे पातशाह उस परम पिता परमेश्वर का गुणगान कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप स्वयं ज्योति और श्रुति के रूप में प्रकट हुए। आपने करोड़ों ब्रह्मांड बनाए, 84 लाख योनियां बनाई, और जब से आपने ये संसार बनाया, आप जीवों के उद्धार के लिए मनुष्य का चोला धारण करके सद्गुरु के रूप में इस संसार में आते रहे हो। आज भी आप किसी न किसी मनुष्य के चोले में काम कर रहे हो जीवों के उद्धार के लिए, और जब तक ये संसार रहेगा आप सद्गुरु के रूप में मनुष्य का चोला धारण करके जीवों के उद्धार के लिए आते रहोगे। ये प्रभु की वडियाई है। अब हम उस जपजी साहब के स्वाध्याय में 27वीं पौड़ी के हमने पहले की कुछ लाइनें ली थी। आज उससे आगे का जो है हम लेते हैं। गावहि मोहनिया मनमोहन सुरगामोक्ष पयाले, गावन रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाले, गावहि जोड़ महाबल सूरा, गावहि खाणी चारे, गावहि खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे धारे, से तुरनो गावहि जो तुद भावन, रत तिर भगत रसाले, और केते गावन से मैं चित्त न आवन, नानक किया विचारे। अब देखिए, इस प्रभु की महिमा में हमने इस शब्द में पहले इस स्वाध्याय किया था कि समस्त ब्रह्मांड जो है वो परमात्मा की रचना है और सब ही परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं। अब सच्चे पातशाह में बता रहे हैं कि वे प्रभु ने जो रचना करी थी तो उसमें ये 3 लोक नीचे जो हैं वो, जिसे हम एक लैंग्वेज में कहते हैं स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक। ऐसा हमारे धर्मशास्त्र में इसको ऐसा समझने की कोशिश की गई है। अब स्वर्ग लोक में जो है वो सब ऐश्वर्य हैं, दिव्य ऐश्वर्य। स्वर्ग लोक में दिव्य ऐश्वर्य है, मृत्यु लोक में सुख और दुख है, और पाताल लोक में दुख ही दुख है। तो असल में ये 3 गुणों का हिसाब है। जैसे तमोगुण पाताल लोक को डिनोट करता है। तमोगुण में दुख ही दुख है। अगर सुख भी है तो वो बड़े उद्दंड सुख है जिनका अंत दुख होता है। मृत्यु लोक जो है वो रजोगुणी है, यहाँ सुख दुख की अनुभूति होती है, कर्मों का विधान है। और जो दिव्य लोक है जिसे हम स्वर्गलोक कहते हैं, स्वर्ग नाम सुख का होता है। स्वर्गलोक उनको मिलता है जिनके पुण्य कर्म होते हैं और उन कर्मों को भोगना चाहते हैं। सकाम कर्म होते हैं, उच्च कर्म होते हैं, दान पुण्य किया होता है
बहुत बड़े बड़े उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान किए होते हैं, तो वो उनका फल भोगने के लिए स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। अब कह रहे हैं कि समस्त सृष्टि जो है, चाहे वो स्वर्गलोक हो, चाहे वो पृथ्वी लोक हो, चाहे वो नरक लोक है, जितने भी जीव उनमें हैं, ये बड़ी बात समझने वाली है कि हम किसी चीज को एक नाम दे सकते हैं, आकार दे सकते हैं, लेकिन क्या हम उसमें प्रभु सत्ता काम कर रही है, क्या उसको हम हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। अगर प्रभु सत्ता किसी भी आकार से, किसी भी रूप से प्रभु सत्ता निकल जाए तो वो चीज नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रभु, चाहे देवलोक के प्राणी हो, इंद्रलोक के प्राणी हो, जिनके लिए अनंत अनंत सुख है, जिसको समझ आती है वो भी तेरा गुणगान करते हैं। तो जानते हैं इस बात को कि जब तक प्रभु की रजा है हम इस देवलोक में हैं, जब तक प्रभु हमारे अंदर विराजमान है तब तक हमारा अस्तित्व है, नहीं तो विलीन हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि गावही मोहनिया मन मोहन, स्वर्ग लोक में कहते हैं इतनी सुंदरता है। स्वर्ग लोक के जो स्त्री और पुरुष हैं उनके शरीर हाड़ मांस के नहीं होते, उनके शरीर होते हैं प्रकाश रूप, उनकी सुंदरता अद्वितीय होती है। तो कह रहे हैं वो चाहे स्वर्ग लोक की सुंदरताएं हो, स्वर्ग लोक का ऐश्वर्य हो, चाहे मृत्यु लोक के सुख दुखों का अनुभव हो, और चाहे पाताल लोक में जो है वो जीवों को यातनाएं मिलती हैं, चाहे उनका हो, ये सारी चीजें अल्टीमेटली प्रभु सत्ता से ही तो विराजमान है। बिना प्रभु सत्ता के आश्रय के न स्वर्ग टिक सकते हैं, न नरक टिक सकते हैं, न पृथ्वी टिक सकती है, न 84 लाखें टिक सकती है। जब तक प्रभु का अंश उनमें विराजमान नहीं है तब तक कोई भी चीज अपने अस्तित्व में टिक नहीं सकती है, कभी नहीं टिक सकती। तो कह रहे हैं कि समस्त तीनों लोकों की जो सृष्टि है, हे प्रभु तेरा ही गुणगान कर रहे हैं, तेरा ही आसरा चाहते हैं। गावन रतन उपाय तेरे 68 तीर्थ खाने। अब क्या हुआ कि जब प्रभु ने इंसान बना दिए तो कोई कहते हैं समुद्र मंथन में रतन निकले, कोई कहते हैं दिव्य लोकों में रतन निकले, कोई कहते हैं पारस मणि के द्वारा हम भौतिक चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, कल्प वृक्ष के द्वारा हम दैवी दिव्य लोकों की संपदा को प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवन में जो हमें समझने वाली चीज है वो ये है कि चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो दिव्य लोक हो, चाहे वो रतन हो, और चाहे वो साधारण चीजें हो। अब ये रतन का मतलब असल में तो ये होता है कि मनुष्य जीवन में जो श्रेष्ठताएं होती हैं, जो रिद्धियां सिद्धियां होती हैं, जो मानवीय श्रेष्ठताएं होती हैं, एक तो रतन का रूप है, एक रतन का रूप है हीरे जवाहरात पन्ना मोती, ऐसे बहुत सारे बड़े कीमती रत्न हैं जिनकी कीमत करोड़ों में होती है। अब इस तरह से 68 तीर्थ कहा गया है, तो संसार में मोटे तौर पे लोगों ने अनुमान लगाया है कि 68 तीर्थ हैं, लेकिन ऐसे ही हमारे अंदर भी 68 तीर्थ हैं। जो अंदर की रचनाएं हैं एक्चुअल में, जो खासकर गुरु नानक देव जी महाराज जी ने, या जो महाराज जी के साथ और संत आए, या दसम गुरु साहिबान हैं, और भी जो समर्थ महापुरुष थे, उन्होंने बाहर की रचनाओं का अंदर की रचनाओं के साथ तालमेल बना करके समझाने का प्रयास किया। तो प्रभु ने रतन उपाय, प्रभु ने 68 तीर्थ बनाए। अब 68 तीर्थ क्या बने कि जब महापुरुष उन तीर्थों में रहे तो जो जो महापुरुष वहां रहा उनके जो भी सतोगुणी बल था उससे जाकर के वो तीर्थों का महत्व हुआ। तो कह रहे हैं चाहे वो बेशकीमती रतन है, उन रत्नों में भी प्रभु विराजमान है, उनके अंदर भी पानी है, मोती है, हीरा है, उसके अंदर पानी है। अगर मोती का पानी सूख जाए तो 2 कौड़ी का नहीं है, करोड़ों रुपए का मोती बेकार हो जाएगा। अगर हीरा है उसके अंदर से पानी सूख जाए तो हीरा बेकार पत्थर हो जाएगा। तो उसके अंदर जो प्रभु सत्ता है उसी के कारण से उन चीजों की वैल्यू। और तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थानों में अगर प्रभु की रहमत, देखो ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। कई लोग क्या होते हैं, संत मत वाले कहते हैं अरे ये तीर्थ वीर्थ बेकार की बात है,
ऐसा नहीं है। तीर्थों में एक जिज्ञासा होती है, एक भावना होती है। कोई लोग वैष्णो देवी जाते हैं तो जो तो संत मत को मानते हैं तो कहते हैं अरे बेकार की यात्राएं, लेकिन नहीं, भावना, भाव निश्चिंत देवता, हमारी भावना जहां पर दृढ़ होती है वहां पर प्रभु शक्ति अवतरित हो जाती है। चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो पानी हो, चाहे कुछ भी हो, प्रभु सब जगह है। जहां भी मनुष्य सच्चे हृदय से अपनी भावना को स्थिर करता है वहां पर प्रभु सत्ता प्रकट हो जाती है। जैसे पहले कहानी आई थी कि नामदेव जी ने जब हट किया प्यार का तो विट्ठल जो है वो मूर्ति में प्रकट हो गए। मीराबाई के लिए भगवान कृष्ण मूर्ति में प्रकट हो जाया करते थे। तो भक्ति थोड़ी मुश्किल है लेकिन वो कोई गलत बात नहीं है। तो कह रहे हैं ये रतन है, हमारे 68 तीर्थ है, गाँव ही जोड़ महाबलपुरा, गाँव ही खानी चारे। अब ये बात बड़ी समझने वाली है कि प्रभु ने जब सृष्टि बनाई तो 4 तरह की खानी बनाई। एक अंडज, जेरज, उद्भिज और स्वजज। मिट्टी से पैदा होने वाले, पसीने से या मौसम के परिवर्तन से पैदा होने वाले, अंडे से पैदा होने वाले, झिल्ली से पैदा होने वाले। तो जो जीव बनाए 84 लाख योनियां प्रभु ने इस तरह से बना दी। और उसके बाद जो है वो मनुष्य जब बनाया प्रभु ने, तो मनुष्य जब प्रभु ने बनाया उनमें से जो श्रेष्ठ आत्माएं थी उनमें बहुत बड़े बड़े योद्धा भी हुए हैं, महाबली भी हुए, सूरवीर भी हुए। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि गुरु नानक देव जी ने यहाँ योद्धा, महाबली और सूरा क्यों कहा। इसलिए कहा हर इंसान के अंदर आत्म तत्व होता है, हर इंसान के अंदर आत्म बल होता है। लेकिन होता क्या है कि हम जो है अपने आत्म बल को पहचानते नहीं है और हम मन के साथ इंद्रियों के भोगों में अपने आत्म बल का नाश कर देते हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी का कहने का मतलब यहाँ है कि भाई इस बात का विचार करो। एक आदमी है वो बहुत बड़ा योद्धा बन जाता है, अगर उसके जीवन में आप चेक करोगे तो पाओगे वो आदमी ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला है, वो आदमी सत्य को धारण करने वाला। कोई महाबली है तो महाबली आदमी तभी हो सकता है जब वो ब्रह्मचर्य को धारण करेगा। सूरवीर तभी हो सकता है जब उसके अंदर ओजस होगा। तो इस लाइन के द्वारा यह है मनुष्यों के लिए श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का एक संदेश है कि देखो भाई मनुष्य सब एक है, सबके अंदर जो है वो खून पैदा होता है, ओजस पैदा होता है। जो लोग विषय विकारी हैं, वासनाओं के गुलाम है, वो उसका नाश कर देते हैं। जो उसका संचय करते हैं वो सेठ बन जाते हैं। सब लोग पैसे कमाते हैं, कुछ लोग मौज मस्ती में खत्म कर देते हैं, कुछ लोग बचाना शुरू कर देते हैं। तो जो पैसे बचाएगा उसके पैसे बढ़ेंगे, उसके अकाउंट में ज्यादा पैसे होंगे। तो इसी तरह से जो इंसान अपने चरित्र को ठीक रखेगा, जो इंसान विषय वासनाओं में ज्यादा डूबेगा नहीं, तो उस इंसान के अंदर उसमें सूरवीरता भी होगी, उसमें बल भी होगा और वो योद्धा भी होगा। चाहे वो दुनिया का योद्धा हो चाहे रूहानियत का योद्धा। अब रूहानियत में देख लो कि रूहानियत की तरफ मजबूती से चलना। योद्धा का मतलब क्या होता है? जो अपने मन इंद्रियों पर काबू कर सके। तो दुनिया में कोई भी काम करो तो बिना मन इंद्रियों पर काबू किए हुए कोई भी इंसान जो है वो बड़ी ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर सकता। तो वो परमात्मा जो है चारों खानियों में 84 लाख योनियां जो बनी है वो सब प्रभु की कृपा से। प्रभु उनमें विराजमान है तो वो है। अगर प्रभु अपने अस्तित्व को निकाल जाए तो सब खत्म हो जाए। ये पृथ्वी है, अगर प्रभु अपने अस्तित्व को निकाल दे तो 5 तत्व विलीन हो जाएंगे, सारी पृथ्वी जो है वो गायब हो जाएगी। तो इस तरह से कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि गाँवें खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे धारे। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। अगर इसको समझना है तो क्या समझोगे कि शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द व्या प्रकाश सगरी शिष्य शब्द के पाछे नानक शब्द बतवा शब्द के धारे खंड ब्रह्मंड। अब यहाँ पर गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि एक नाम की सत्ता, एक ज्योति और शब्द की सत्ता जो है वो नाम रूप में होकर के करोड़ों ब्रह्मांडों को अपने अस्तित्व में रख रही है। सारे ब्रह्मांड जो है
प्रभु के नाम की शक्ति से जो है अपने अस्तित्व में। लेकिन से ही तुझनो गावन जो तुझ बावन रत्न भगत रसा। अभी ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है, इस बात को बड़ी गहराई समझो। कह रहे हैं कि से ही तुझनो गावन जो तुझ बावन रत्न भगत रसाले। अब इस बात को समझना हो तो इस बात को हमें 2-3 शब्दों में समझना होगा। जिन तुम भेजे कि नहीं बुलाए सुख सहज खेती कराओ। मेरे सदगुरु संदर्शन सिंह महाराज फरमाया करते थे कि भाई प्रभु ने जब सृष्टि बनाई थी पिंड के देश में तो 8/9% रुएं अपने आप आने को तैयार हो गई थी। 1/9% रुएं थी, उन्होंने मना कर दिया था। तब प्रभु ने कहा था कि जाओ, मेरे कहने से जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। जब मैं सदगुरु के रूप में आऊंगा तो मैं तुम्हें अपने साथ बड़ी आसानी से जोड़ दूंगा और तुम मेरे साथ बड़ी आसानी से जुड़ जाओगे। तो कह रहे हैं कि से ही तुझनो गावन जे तुझ बावन, वो 1/9% रुए हैं। ये बड़े ध्यान से समझ ले। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं या सुनेंगे, उन्हें अपनी किस्मत पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि जो सदगुरु से प्यार करता है वो सदगुरु से प्यार नहीं करता, सदगुरु से प्यार करता है। जिस इंसान को शरीर रूप में सदगुरु से प्यार होता है, समझ लो परमात्मा ने उसे वापस बुलाया। वो उस 1/9% रूहों में है जिनको परमात्मा ने स्वयं इस पृथ्वी पे भेजा था। और गुरु हमें पकड़ लेगा, हमें ले जाएगा। तो कह रहे प्रभु का गुणगान वही कर सकता है जिसको प्रभु याद करे। रत्न तेरे भगत रसाले। प्रभु की भक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक प्रभु न चाहे। इश्क अब्बल दर दिले मासूक पैदा मी सवद। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि प्यार पहले प्रभु के दिल में पैदा होता है। और जब प्यार प्रभु के दिल में पैदा होता है तो वो हमारे ऊपर मार करता है। जब मार करता है तो हम प्रभु के भेजे हुए किसी गुरु से जुड़ जाते हैं। फिर गुरु हमें प्यार करता है तो हमारे अंदर जो है वो भक्ति भाव पैदा होता है। ये बात समझने वाली है कि भक्ति हम तभी कर सकते हैं जब परमात्मा हमें ताकत दे। और कहते गावन से मैं चित्त नावन नानक किया विचारे। और गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि सृष्टि अनंत है, जीव अनंत है। बड़े गहराई से समझने वाली बात है ये। आज संसार में मोटा मोटी तौर पर जो जनगणना कहती हैं कि 8 अरब लोगों से भी ज्यादा इस पृथ्वी पर हैं। अब 8 अरब लोगों में से अगर हम कहें कि किसी समर्थ सदगुरु से जुड़े हुए 1 करोड़ भी नहीं होंगे। सच्चे समर्थ सदगुरु से जुड़े हुए लोग जो हैं 1 करोड़ भी पृथ्वी पर बड़ी मुश्किल से होंगे। तो अब आप सोचो कि 8 अरब लोगों में अगर 1 करोड़ लोग अपनी आत्म जागृति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो स्पेशल है कि नहीं है? तो क्या हमें अपने जीवन को स्पेशल नहीं समझना चाहिए कि हम जो है वो 8 अरब में से 1 करोड़ लोगों के बारे में। तो गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ सत्संगियों, जो सत्संग सुन रहे हो, जो प्रभु को प्यार कर रहे हो, जिसकी भावना गुरु की तरफ हो रही है, संसार में देखो कि अरबों लोग हैं जिनको गुरु की समझ है ही नहीं, जिनको प्रभु की समझ है ही नहीं, जो बाहर के कर्म कांडों में फंसे हुए हैं, जो असलियत को सुनना ही नहीं चाहते, असलियत को जानना ही नहीं चाहते। तो इसलिए जो है वो इंसान बड़ा भाग्यवान है जो परमात्मा को जानना चाहता है, जो किसी सच्चे सदगुरु से जुड़ गया। क्योंकि जो सच्चे सदगुरु से जुड़ गया वो परमात्मा से जुड़ गया। किसी सच्चे महात्मा के नजदीक आना परमात्मा के नजदीक आने के बराबर। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, जब तुम किसी समर्थ महापुरुष के दर्शन करते हो तो ये समझ लिया करो तुमने साक्षात परमात्मा के दर्शन कर लिए। अगर तुम्हारा भाव ऐसा बन जाएगा तो जो साक्षात परमात्मा के दर्शनों का फल होता है वो तुम्हें गुरु के दर्शनों से मिल जाएगा। और यही कारण है जिन भाई बहनों की आत्मा शुद्ध होती है वो जो महाराज जी के दर्शन करने जाते हैं तो उनकी बहुत सारी बीमारियां वैसे ही ठीक हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है जब हम रूहानियत के रास्ते पे चलते हैं तो कुछ सच्चाइयों को हमें जानना चाहिए। पहली सच्चाई क्या है?
जो लोग सत्संगों से प्यार करते हैं वो उन अलग 1/9% रूहों के दायरे में है जिनको प्रभु ने वापस बुलाना ही बुलाना है। अब संसार में देख लो कितनी मक्कारी है, कितनी गंदगी है, कितनी हिंसा है, कितना दुराचार है। इंसान इंसान के खून का प्यासा हो रखा है। लेकिन जो सत्संगी है उनके दिल में देखो हर समय दूसरों के लिए प्यार होता है। तो ये निशानी है कि हम कोई साधारण जीव नहीं है। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुन लें। इस स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर जो लोग सत्संग सुन रहे हैं वो कोई साधारण नहीं है। उन्हें श्री गुरु नानक देव जी का बुलावा है, उन्हें हजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी का बुलावा, कृपाल सिंह महाराज जी, दर्शन सिंह महाराज जी, मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी का बुलावा है। क्या हो अपने जीवन को पहचानो और अपनी रूहानी यात्रा सचखंड की तरफ करो। आगे कह रहे हैं कि सोई सोई सदा सच साहेब, साचा साची नाई, है भी होशी जाए न जासी, रचना जिन रचाई। अब कह रहे हैं कि सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नहीं। अब इस पृथ्वी पर प्रभु ने जितनी रचनाएं करी हैं वो सारी रचनाएं वो प्रभु की रची हुई है। सोई सोई सदा सच साहिब। जिसने उस प्रभु से लगन लगा ली, जिसने उस प्रभु को जानने की कोशिश कर ली, वो सत्य से जुड़ गया। और जब सत्य से जुड़ गया तो उसे समझ में आता है कि सच साहिब, साचा नहीं। वो परमात्मा सच है, उस परमात्मा का नाम सच है। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली कि जिन लोगों को मनुष्य जीवन मिला, जिन लोगों को एक सच्चे समर्थ सदगुरु का साथ मिला, तो जरूरी बात है वो अपने जीवन को प्रभु की तरफ लगाएंगे। और जो एक सच्चा नाम है, प्रणव की ध्वनि है, दिव्य प्रकाश है, उससे जुड़ेंगे। तो कोई कहे सोई सोई सच्चा साहिब, साचा साची नहीं। वो प्रभु सत्य है, उसका नाम सत्य है। वो कहाँ मिलता है? सत्संगों में। है भी होशी जय न जासी, रचना जिन रचा। अब कह रहे हैं कि जिसने इस संसार की रचना को रचा उसका होना हमें विश्वास होना चाहिए। है भी होशी रचना जिन रचाई। जब तक हम इस बात को दिल में दृढ़ता से नहीं लेंगे कि परमात्मा है, ये बात बड़ी प्रॉब्लम वाली है। लाख ज्ञान ध्यान सुन लो, लाख सब कुछ कर लो, परमात्मा तो दिखाई नहीं देता। तो हम परमात्मा के अस्तित्व को वास्तव में स्वीकार मन से नहीं करते, ऊपरी मन से बोल लेते हैं। इसी तरह से गुरु को परमात्मा के रूप में हम स्वीकार नहीं करते, ऊपरी मन से महाराज जी बोलते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई जिस परमात्मा ने ये रचना रचाई, सृष्टि के शुरुआत में उस ये रचना में ही उसका अस्तित्व है। आज भी जो दृष्टि गोचर है वो परमात्मा की कृपा से। और जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक परमात्मा की शक्ति उसमें रहेगी, तभी वो रहेगी। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिनो पाई। अभी देखिए वो परमात्मा कितना दयालु है। जब उसने सृष्टि बनाई तो पहले उसने 5 भूत बनाए, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। फिर जब उसने देखा कि मनुष्यों के लिए और जरूरत पड़ेगी तो हजारों किस्म के भोजन बना दिए, फल बना दिए, सब्जियां बना दी, मेवे बना दिए, बहुत सारे मिनरल्स बना दिए। तो मतलब उसने हमारे लिए क्या है, रंगी रंगी बातें कर कर जिनसे माया जिन पाई। हम मनुष्यों के लिए भले उसने हमें कैद किया इस पिंड के शरीर में, लेकिन उसने हमारे लिए लाखों करोड़ों चीजें बना दी। आज देख लो प्रकृति में क्या है, भोजन के लिए हमारे पास कंद मूल हैं, फल हैं, अनाज है, मेवे हैं। उसके अलावा हमारे जड़ी बूटियां हैं, हमारी बीमारियों के इलाज के लिए जड़ी बूटियां हैं। प्रभु ने हर तरह का हमारे सुख में, हमारे दुख में, हर चीज का। कई लोग कहते हैं जंगलों में ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं, अगर 2-4 पत्ते चबा लो तो दिसंबर के महीने में भी ठंड नहीं लगेगी। तो इस तरह से कह रहे हैं कि भाई उसने जब संसार रचा तो उसने हमारा पूरा ध्यान
कर कर वेख्य कीता अपना जिस चीज की बढ़ाई। और फिर क्या, सारा संसार बना लिया और दूर बैठ करके देखो, बड़ी विचित्र बात, वो परमात्मा कण कण में समाया हुआ है, वो परमात्मा सचखंड में बैठा हुआ है, वो परमात्मा सर्वव्यापी है, वो परमात्मा सर्वशक्तिमान। अब उस परमात्मा को समझना इंसान की मन बुद्धि से परे। तो क्या है, सचखंड में बैठा हुआ है, स्वयं सब में विराजमान है और देख भी रहा है। तो कह रहा कर कर वेख है कीता अपना जीव तीसरी बढ़ जाए। अब अपने काम को देख करके अपने आप ही खुश हो रहा है। अब प्रभु के कामों को देख करके प्रभु की बढ़ियाई कौन कर सकता है? कर ही नहीं सकता, हम प्रभु को जान ही नहीं सकते। तो वो प्रभु जो है असल में स्वयं करने वाला है, स्वयं देखने वाला है, स्वयं भोगने वाला है, हर चीज तो वो खुद ही है। आगे कह रहे हैं ज्योतिष भावे सोई करसी हुक्म न करना। अब ये बात बड़ी गहरी समझना, परमात्मा जो चाहता है वही समस्त ब्रह्मांड में जीव करते हैं। तेरा बाणा मीठा लागे, प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ज्योतिष भावे सोई करसी, समस्त ब्रह्मांड में हर जीव वही कर रहा है जो प्रभु चाहता है। अब यहाँ पर एक भेद की बात आ गई, कोई कहे कि भाई लोग वही कर रहे हैं जो प्रभु चाहता है, तो लोग एक दूसरे को मारते क्यों हैं, दुनिया में आतंक क्यों फैला हुआ है? ये बात समझने वाली है। प्रभु ने क्रियामान कर्म जब बनाए थे तो मनुष्य को एक छूट दी थी कि हम तुम्हारे क्रियामान कर्मों में दखल नहीं डालेंगे। आज प्रभु का दिया हुआ जो कॉल था, वचन था, उस वचन के कारण से पूरा ब्रह्मांड जल रहा है। लोग अपने क्रियामान कर्मों का गलत इस्तेमाल करके मानवता का नाश कर रहे हैं, जगह जगह बहुत गलत गलत बातें कर रहे हैं। संसार में जो भी तोड़ फोड़ है वो उन क्रियामान कर्मों के कारण से है जो प्रभु ने मनुष्य को फ्री जोन दिया था। लेकिन जो प्रारब्ध कर्म है वो प्रभु की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। ज्योतिष भावे सोई करसी हुक्म न करना जाए। अब यहाँ पर आता है कि जो प्रभु को जानने वाले, जो प्रभु को पाना चाहते हैं, उसे प्रभु के हुक्म में चलना पड़ेगा, हुक्म न करना चाहिए। प्रभु के विधान में प्रभु के सिवाय किसी को भी हुक्म चलाने का अधिकार नहीं। अब हम लोग क्या, देखो पराये बस में हम करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ जाता है। प्रभु ने जो रचा होता है वही होता है। हमारी बुद्धि जितनी मर्जी हम कोशिश कर लें फेल हो जाती है। कई बार हम अपना एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, हमारा काम बनता ही नहीं। कई बार हम कुछ भी नहीं करते, हमारा काम बन जाता है। तो कह रहे हैं कि ज्योतिष भावे सोई करसी हुक्म न करना दो। उस प्रभु के दरबार में, उस प्रभु के काम में, उस प्रभु की दुनिया में प्रभु के सिवाय कोई आदमी हुक्म नहीं कर सकता। और ये बात हम मनुष्यों के लिए समझने वाली बात है। जरा हमें ताकत आती है तो हम हुक्म चलाना शुरू कर देते हैं, जरा हमें अकल आती है हम हुक्म चलाना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं हमसे बढ़िया कोई है ही नहीं, हम तो दुनिया के मालिक बन गए। तो भाई जब ठोकर लगती है तब पता लगता है कि हमारी औकात कुछ भी नहीं। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु के हुक्म में रहना, प्रभु की रजा में राजी रहना, ये मनुष्य जीवन का एक बहुत बड़ा नियम है और हर जीव को उस चीज का करना चाहिए। अगर है सो पातशाह साहा पातशाही नानक रहने लगे। अब कह रहे हैं वो परमात्मा जो है वो राजाओं का राजा है, पातशाहों का पातशाह है, समस्त ब्रह्मांड उसका बनाएंगे। लेकिन क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, इसलिए मनुष्य जो है वो अपनी शारीरिक शक्ति में भी बढ़ा जाता है, मानसिक शक्ति में भी गड़बड़ा जाता है, आर्थिक शक्ति में भी गड़बड़ा जाता है। मनुष्य को जब कोई चीज थोड़ी सी ज्यादा मिलती है तो वो भ्रम में फंस जाता है कि शायद ये उसकी अपनी काबिलियत है, और यहीं बेड़ा गर्क हो जाता है। कोई इंसान कितना ही धनी है, अगर वो इस बात को याद रखता है कि प्रभु की कृपा से उसका रिजल्ट चल रहा है, वो कोई गलत काम नहीं कर सकता। कोई आदमी कितना ही बलवान है, अगर वो ये कहे कि प्रभु मेरे शरीर में विराजमान है, प्रभु की कृपा से मुझे अच्छा स्वास्थ्य मिला, वो कभी दुराचार नहीं कर सकता। हम जो है संसार में, चाहे शारीरिक दौलत हो, चाहे आर्थिक दौलत हो, चाहे मानसिक दौलत हो, यहाँ तक कि आध्यात्मिक दौलत हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े मठाधीश, जब उनको पावर मिलती है तो वो कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं, अपनी मन इंद्रियों के दायरे में आ जाते हैं।
इंद्रियां उन्हें फंसा लेती हैं, उनसे ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जो साधारण आदमियों से भी भयभीत होते हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो परमात्मा ही सबका मालिक है। उस परमात्मा के चाहने पर ही ये संसार अस्तित्व में। जब तक वो परमात्मा चाहेगा समस्त ब्रह्मांड काम करेंगे, जिस दिन वो परमात्मा नहीं चाहेगा सब कुछ लोप हो जाएगा। तो जब सब कुछ जो परमात्मा है तो भाई हम ये कहें तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू का मतलब कि कर्ता प्रभु हो जाए, हम कर्ता ना रहे। जो भाई बहन अपने जीवन में गुरु को कर्ता समझते हैं, प्रभु को कर्ता समझते हैं, उनके जीवन में कभी बड़ी मुसीबतें कभी नहीं आ सकती। तो इस पौड़ी के माध्यम से श्री गुरु नानक देव जी महाराज में कह रहे हैं उस परमात्मा का शुक्र करो कि उसने हमें मनुष्य जीवन दिया। उस परमात्मा का शुक्र करो, उसने हमें अच्छी बुद्धि दी। उस परमात्मा का शुक्र करो, हमें सत्संगों में प्यार हो रहा है, सत्संगों से प्यार हो रहा है, हम सदगुरु का साथ चाहते हैं। उस परमात्मा का शुक्र करो, हम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। उस परमात्मा का शुक्र करो, हम हक हलाल की कमाई खाना चाहते हैं। उस परमात्मा का शुक्र करो, हम दसवांश देना चाहते हैं, दसवांश धन का, दसवांश तन का, अपने ताकत का, दसवांश मन का, अपनी बुद्धि का। तो इस तरह से जब हम प्रभु के रास्ते पर चलेंगे, हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु होगा, गुरु से हमें नामदान मिलेगा, गुरु हमारे संचित कर्मों का नाश करेगा, 5 नाम का भी मंत्र देगा, ज्योति और सुर्ति से हमारा कांटेक्ट कराएगा, काल के यहाँ से हमारा लेखा फट जाएगा। ज्योति और सुर्ति का जाति अनुभव होने पे फिर दोबारा मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाएंगे। और जो भाई बहन गुरु से प्यार करेगा, जीते जी उसका अनाहत शब्द खुल जाएगा। संचित कर्मों को हम भोग लेंगे, संचित कर्मों को गुरु नाश कर देगा, प्रारब्ध को हम भोग लेंगे, क्रियामान कर्म हमारे नेक कर्म हो जाएंगे। तो फिर हमें इस पृथ्वी पर रहने की कोई जरूरत ही नहीं। जब हमारा अंत समय आएगा, हमारा गुरु का नूरी स्वरूप आएगा और हमारी आत्मा को उठा करके सत्संग ले जाएगा। तो इस सत्संग के माध्यम से जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, मैं अपने गुरुदेव, मैं श्री गुरु नानक देव जी महाराज, दसम गुरुओं से, और जो हुजूर बाबा सावंत सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर चंद्रसेन सिंह जी महाराज और मौजूदा सदगुरु से ये प्रार्थना करता हूँ, उनके चरणों में अरदास करता हूँ, हे महाराज जी, जो भी भाई बहन सत्संगों को सुन रहे हैं उन्हें आप अपने प्यार से मालामाल कर दो, उनके दिलों में एक प्रेम का जोश पैदा कर दो कि वो अपने जीवन में जल्दी से जल्दी जो है, अगर गुरु है तो नाम जपें, गुरु धारण नहीं किया किसी सच्चे गुरु से जुड़े और उसके द्वारा जो नाम दिया गया उसको जपें और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। तो इस तरह से हमारी ये 27वीं पौड़ी आज खत्म होती है, बाकी हम कल करेंगे। ये हमारा